प्यार फिर से अधूरा रह गया। उस जन्म भी इस जन्म भी अधूरा रह गया मेरा प्यार। मैं ऋषि के बिना नहीं जी सकती। फिर ऐसा क्यों किया माँ? मैं हमेशा सोचती रही कि वो ऋषि है जो मुझे गलत समझता है, पर नहीं, ऋषि ने मुझे कभी गलत नहीं समझा। आपने उसको गलत समझाया, उसकी आंखों में मेरा गलत चेहरा दिखाया। आपने किया ऐसा क्यों किया माँ? क्यों ऐसा कल, ऐसा कर्म, ऐसा जन्म दिखाया मुझे? क्यों दिखाया? मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैं नहीं रह सकती उसके बिना माँ। अगर मेरी कुंडली, मेरी किस्मत, मेरी कायनात में इतने ही श्राप लिखने दे तो मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में सब कुछ क्यों याद दिलाया? क्यों तनु को नया जन्म दिया? तनुजा बन के क्यों लाई इस जन्म में माँ, जब नहीं साथ मिलाना था? तो ये कैसी कुदरत बनाई तूने माँ? ना मैं उसके साथ रह सकती हूँ, ना मैं उसके बिना रह सकती हूँ। तो मैं जिंदा ही क्यों? वो बेचारा तो जानता भी नहीं कि मैं तनु हूँ। वो ये भी नहीं जानता कि वो कभी अपने प्यार के साथ नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। प्लीज ऐसा मत करो। अपना इशरा वापस ले लो माँ, वापस ले लो अपना इशरा। चुप हो जा, चुप हो जा। ऋषि, वो आंखों में कुछ चला गया, हवा चल रही थी ना। वो कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई, खा लो। हाँ, मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं। मैं भी सोचा था कि कुछ खा लो। थैंक यू। मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ऋषि। एक्टिंग? नहीं, भला मैं एक्टिंग क्यों करने लगा? ये साफ दिख रहा है ऋषि, तुम्हारी लाल लाल आंखें, आंखों में आंसू, आंसू में दर्द। ये दर्द तुम पूरी दुनिया से छुपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। तुम पूरी रात नहीं सोए ना,
देखो आनम, मैं जानता हूँ कि तुम तनुजा के लिए क्या महसूस करती हो, और तुम भी जानती हो कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं ना कि हम जो महसूस करें वैसा ही हो, मतलब वैसा हो रहा हो। तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे। झूठ? नहीं, मैं झूठ। मुझे देर हो रही ऑफिस के लिए, मैं जाके शावर लेता हूँ। वो पापा जी ऋषि शावर लेने गए। आना, उतर। तू क्या चाहती है? नहीं, मैंने तेरी और ऋषि की बातचीत सुन ली थी। बता, क्या चाहती है तू? तनुजा, मैं चाहती हूँ कि तनुजा इस घर में वापस आ जाए। आप उसे वापस इस घर में ले आई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं? आना, बेटा मैं भी वही चाहता हूं जो तू चाहती है। वो तो मैं जानता हूं, तू चाहती है कि तनुजा घर में वापस आ जाए। मैं ये भी जानता हूं कि तेरा और तनुजा का एक खास रिश्ता बन गया था। मेरा तो तनुजा के साथ बहुत पहले से रिश्ता बन गया था। आना, तुझे और मुझे छोड़कर इस घर के बाकी के सब लोग तनुजा से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है। लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं मानता कि ये बात मैंने आज तक घर में किसी को नहीं बोली। तुझे बोल रहा हूं। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस सब के पीछे तनुजा का हाथ नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। इस सब के पीछे अगर किसका वानी चाची का हाथ है। हाँ, बाणी और राणो की लड़ाई झगड़े में बेचारी तनुजा पिस गए। तो फिर आप यही बात सबको समझाइए ना। मुश्किल है। लेकिन क्यों? उत्तर, मैं राणो को क्या समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं, उसे कैसे समझाऊं कि तनुजा गलत नहीं है, इसमें तनुजा की कोई गलती नहीं है। मैं समझ नहीं आ रहा है। मैं एक बहुत अजीब सुलझन में हूं। एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूं ना, समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। अगर तनुजा को घर वापस लेके आता हूं तो अपनी बीवी राणा को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। पुत्र, तनुजा को अगर कोई घर वापस ला सकता है तो सिर्फ एक ही शख्स है, ऋषि। ऋषि ने उसे अपनी जिंदगी से निकाला था। ये उसी का फैसला था। उसका फैसला है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। पुत्र, मैं जानता हूं कि मैं तनुजा का बाबूजी हूं, ऋषि का पापा। मैं दोनों का बाप हूं। लेकिन बेटा, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो तनुजा को अगर कोई इस घर में वापस ला सकता है तो वो सिर्फ उसका पति ला सकता है, ऋषि।
कात्यायनी जी कहाँ चली गई? आज तक किसी ने भी तनुजा की कुंडली को गहराई से क्यों नहीं देखा? कहाँ अंदर जा रही हो? देखिए मुझे ऋषि से बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी बात करके आई। हाँ, हर भिखारन यहाँ चली आती है ऋषि साहब से मिलने, मालूम है ना? ऋषि साहब किसी को ना नहीं कहते। जी, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तनुजा के बारे में बात करनी है। हाँ, मैं अभी बात करके आई। हाँ, बाहर निकलो। देखिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे उससे बात करनी है, मतलब करनी है। छोड़िए मुझे। वो ऐसे नहीं मानेगी। देखिए छोड़िए मुझे, छोड़िए। रुको, छोड़ो उनको। मैडम ये अंदर घुस रही थी। छोड़ो उनका हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऋषि से बात करनी है, तनुजा के बारे में बात करनी है। मुझे अंदर जाने दीजिए। हाँ, हाथ छोड़ो इनका। आप अंदर जाइए, वो हॉल में है।